पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी बच गई है। संवैधानिक संकट के बीच अब उन्हें विधान परिषद भेजने की तैयारी लगभग तय मानी जा रही है। भाजपा के मनोनीत विधान पार्षद देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए थे और इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर पिछले कुछ दिनों से संवैधानिक बहस तेज थी। इसकी वजह यह भी थी कि मंत्री बनने के बावजूद वे अब तक ना तो विधान सभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर विधान सभा या विधान परिषद किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। यही कारण था कि दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। इस पूरे मामले ने तब नया मोड़ लिया जब 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि बिना किसी सदन का सदस्य बने दीपक प्रकाश आखिर मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। इसके बाद राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बढ़ गया। अब इस संकट का समाधान निकालता दिखाई दे रहा है। भाजपा के मनोनीत विधान पार्षद देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम वे बिहार विधान परिषद पहुंचे और सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके साथ मौजूद थे। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद अब उसी सीट पर दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक मनोनयन की प्रक्रिया पूरी होते ही दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। उनका कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक रहेगा। इसके साथ ही उनके मंत्री पद पर बना संवैधानिक संकट भी समाप्त हो जाएगा और सरकार को अदालत के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने में आसानी होगी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लगभग तय माना जा रहा है। दीपक प्रकाश की सदस्यता को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। विपक्ष का कहना था कि संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद सरकार नियमों का पालन नहीं कर रही और मंत्री बिना सदन की सदस्यता के पद पर बने हुए हैं। दूसरी ओर एनडीए सरकार का कहना था कि पूरे मामले में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। अब देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सरकार की रणनीति साफ होती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार की राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है। सरकार अपने मंत्रिमंडल में संतुलन बनाए रखना चाहती है और किसी भी तरह के कानूनी या संवैधानिक विवाद से बचना चाहती है। ऐसे में दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने का फैसला सरकार के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर राज्यपाल की ओर से होने वाली आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। जैसे ही मनोनयन की प्रक्रिया पूरी होगी, दीपक प्रकाश विधिवत विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे और उनके मंत्री पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले के बाद विपक्ष अपने आरोपों को और तेज करेगा या फिर संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के साथ यह विवाद यहीं समाप्त हो जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।